आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, मैं पलटता हूँ सूरज को देखने के लिए। नाउ द जियोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट, और जो वेस्ट साइड होता है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ढल चुका है, यानी वहाँ पे अंधेरा हो गया है। द डस्की ट्रेल हेड वैनिश, और जो रास्ते से मैं आया था, जो रास्ता डस्की था, वो गायब हो चुका है। गुड हेवंस आई वॉज लॉस्ट, मैं घूम चुका था। कंप्लीटली लॉस्ट इन दिस जंगल, पूरा का पूरा मैं इस जंगल में भटक चुका हूँ, घूम चुका था, ठीक है। डेट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम, और वो भी एक खतरनाक वक्त में। ऐसा वक्त जब क्या हो रहा है, द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर, सूरज ढल रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है, कैसा, एकदम फास्ट रनर की तरह। रनिंग करते तो कैसा भागते हैं फटाफट, वैसे सूरज भी क्या हो रहा है, भाग रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है फटाफट। ऐसे टाइम में राइटर खो गए हैं, अंधेरा होने वाला है, उनको नहीं पता रास्ता किधर क्या जाना है, सब उनके लिए न्यू है। तुम लोग सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम ऐसा घूम जाओगे तो। राइटर के साथ क्या होता है आगे वो देखते हैं। सोक्ड इन माई ओन स्वीट आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट कंटेंट, खुद के पसीने में मैं एकदम भीग चुका था, सोक्ड हो चुका था, और मुझे एकदम ज़ोर से अपना, मेरा दिल, हार्ट कंटेंट मतलब एकदम फुलेस्ट लेवल में मुझे चिल्लाना था, डर के मारे मैं चिल्लाना चाहता था। बट देर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस, लेकिन मेरे अलावा इस जंगल में, इस वाइडर मतलब एकदम जंगली, एकदम घने जंगल में मेरे अलावा और कोई दूसरा मेरी साउंड सुन ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसे टाइम में, मैं खो चुका हूँ। अगर मैं चिल्लाऊंगा भी तो किसको आवाज़ जाएगी जानवरों के अलावा। आई हैड 2 बैग्स विथ मी, मेरे पास 2 बैग्स थे। एक बैग का नाम था शबनम, मतलब राइटर ने अपना खुद अपने बैग का नाम रखे थे शबनम, जिसके अंदर वो क्या रखते थे, कैमरा। और जो दूसरा बैग था वो कैसा था, स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग था, हाथ से बनाया हुआ छोटा सा कलरफुल बैग था। यूज्ड इन विलेजेस टू कैरी टिफ़िन, ठीक है, विलेज के अंदर मैं यूज़ करता था टिफ़िन ले जाने आने के लिए, ठीक है। तो 2 बैग उनके पास है, एक के अंदर कैमरा है और दूसरे के अंदर टिफ़िन है। द टिफ़िन स्टिल हैड सम स्टफ, वो टिफ़िन के अंदर थोड़ी चीज़ अभी भी बची है खाने के लिए। बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन मुझे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। द ब्लॉसमिंग बॉक्सफुट ट्री, द भूप भूप साउंड ऑफ कॉकल बर्ड, द सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड, ऑल अपीयर्ड एलियन टू मी। बॉक्सवुड ट्री जो ब्लॉसम हो रहा है, यानी एकदम खिल के उसके जो पत्ते झाड़ी गिर रहे हैं, और कॉकल बर्ड जो आवाज़ निकाल रहा है, रॉबिन बर्ड गाना गा रहा है, ये सारी चीज़ मुझे एकदम डरा रही थी, ये सारी चीज़ मुझे एकदम एलियन की तरह लग रही थी। हालांकि ये सारी चीज़ कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है, लेकिन राइटर को इस वक्त ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी एलियन लग रही थी, क्योंकि अभी उनकी सिचुएशन ही ऐसी है। और फिर क्या होता है, इट वॉज मोर देन एन आवर एंड आई वॉज स्टिल देयर सर्चिंग फॉर अ सूटेबल ट्री टू क्लाइम एंड गेट सिक्योर्ड। अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इधर पे, मैं क्या कर रहा था, मैं एक ट्री को ढूंढ रहा था। मैंने सोचा कि अब तो एकदम घूम चुका हूँ, एक काम करता हूँ, एक ट्री ढूंढता हूँ, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूँ, कम से कम एनिमल और ये सबसे तो बच जाऊँगा। 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसा राइटर सोचते हैं। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा था कि जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से तुम फिर से रिटर्न जाने की कोशिश करो, मतलब जैसे जैसे तुम आए हो वैसे वैसे तुम फिर से पीछे टर्न करो और जाते रहो। बट देयर वेर नो साइन ऑफ द ट्रेल, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि जो रास्ते से मैं आया वो रास्ता ही गायब हो चुका है और कुछ भी साइन मुझे नहीं दिख रही है, किधर जाऊँ क्या करूँ, मतलब ऐसा पूरा गोल ऐसा फॉरेस्ट है और तुम इधर हो, तो तुम कहाँ जाओगे, कुछ रास्ता ही नहीं है, ट्रेल ही नहीं है। अगर समझो एक रास्ता होता, ऐसा कुछ एक रास्ता होता तो अपन ये तरफ चल भी लेते, लेकिन पूरा ही घना है, पूरा ही क्या है, ओपन फील्ड है, पढ़े ना पुण्य, ओपन फील्ड, तो इसलिए, ठीक है। हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी, मेरे आसपास जो ऐसे ऐसे हिलॉक थे, मतलब छोटे छोटे जो ऊंचाई में ऐसे हील्स रहते हैं वो थे, मैं बस उसमें चढ़ रहा था, उसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। नियर माई फीट वे द ड्राइड अप ड्रॉपिंग्स ऑफ स्लॉथ बियर, ये एनिमल का ड्रॉपिंग, वही पॉटी पड़ी हुई थी जो ड्राइड हो चुकी थी, सूख चुकी थी एकदम मेरे पैर के पास ही। स्लॉथ बियर ऑफ उम्बरजारा मस्ट बी आउट इन एन ओपन स्निफिंग फॉर फूड,
आई कॉशन माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, और वो ड्रॉपिंग देखने के बाद मैंने अपने आप को क्या कर दिया, अशॉन्ट कॉशंट कर दिया, अलर्ट कर दिया कि पक्का स्लॉथ बियर उम्बरदारा फॉरेस्ट में घूमने के लिए निकल चुका है खाना खाने के लिए। अब मैंने अपने आप को अलर्ट कर दिया। थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी आई मेड अ मूव, ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, ये सारी चीज़ को हटाकर मैं फाइनली आगे बढ़ा फिर से। आई रैन डाउन द हिलॉक्स डेट आई हैड क्लाइम अप एट अ फ्रेंटिक स्पीड, मैं जो भी हिलॉक में ऐसा चढ़ गया था वो मैं उससे उतर गया। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड साइड नाउ, अभी जो वेस्ट है वो पहले पीछे था, अभी राइट हैंड साइड है। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर, जो शाम की जो हवा चल रही है, ठंडी हवा को बोलते हैं ब्रीज, फ्लो यानी उड़ रही है, मतलब ब्लो हो रही है, वो मेरे जो कर्ली बाल है जो भीग चुके हैं पसीने से उसमें होते हुए जा रही है। माई स्टमक वॉज एचिंग आई केप्ट वॉकिंग इन होप, मेरा पेट बहुत दुख रहा था लेकिन फिर भी मैं चलते जा रहा था उम्मीद से, होप से, उम्मीद से कि विलेज मिल जाएगा, चलते रहूँगा तो रास्ता मिल जाएगा, मैं जिधर से आया हूँ उधर पे पहुँच जाऊँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, और ऐसे ही करके जब मैं चल रहा था तो जब मैं 50 कदम चला तो मुझे क्या दिखा, रेड सॉइल में एक ट्रेल दिखा, एक रास्ता दिखा। रेड सॉइल मतलब लाल ज़मीन में एक रास्ता दिखा जाता हुआ, मतलब I found my silver lining on this trail. There were marks of bicycle wheel on this trail. और इस रास्ते में मैंने, तुम मट्टी में चलाओगे साइकिल को तो पतली सी लाइन जैसी आ जाएगी ना, तो वो रास्ते में, वो ट्रेल में बाईसाइकिल व्हील राइटर के लिए कैसी थी, सिल्वर लाइन की तरह थी, तो वो उनको दिखता है। That was a big consolation for me. ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही बड़ी कॉन्सोलेशन थी। कॉन्सोलेशन यानी कंफर्ट उनको मिला, उनको तसल्ली मिली ये चीज़ को देखकर कि हाँ भी ऐसा रास्ता आ रहा है जहाँ पे इंसान लोग साइकिल चला के जा रहे हैं, यानी नज़दीक में विलेज है। देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, पक्का यहीं कहीं अब विलेज है नज़दीक में। आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, मैंने फिर से अपने आप को तसल्ली दिया ऐसा बोलकर। मोर क्वेश्चंस रीसरफेस्ड, लेकिन इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आने लगे, रीसरफेस्ड होने लगे। कैसे कैसे क्वेश्चन, हाउ फार इज़ द विलेज, विलेज कितना दूर है, किधर है, और किस डायरेक्शन में मुझे जाना होगा वहाँ पहुँचने के लिए, ये सारे क्वेश्चन आने लगे। फिर क्या होता है, आई क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक एंड ट्राइड टू लोकेट साइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अभी हिलॉक में अपने से कोई ऊंची चीज़ में चढ़ते हैं तो अपने को दूर दूर का और अच्छे से दिखने लगता है ना, तो वही बोल रहे हैं, मैं फिर से एक हिलॉक में चढ़ता हूँ और ह्यूमन सिविलाइजेशन देखने लगता हूँ, यानी आसपास कोई बस्ती, आसपास कोई विलेज तो नहीं है जहाँ पे इंसान लोग चल रहे हैं या कुछ घर वे है, कुछ विलेज टाइप कुछ है। मैं ये सारे साइन लोकेट करने लगता हूँ, देखने लगता हूँ, कोशिश करता हूँ, मतलब ट्राइड। माई लेग्स वर ट्रेम्बलिंग, मेरे पैर काँप रहे थे, वहाँ पे खड़े हैं उनके पैर काँप रहे हैं। एज आई रीच द टॉप ऑफ द हिल आई जम्प्ड विद जॉय, और ऐसे ही समझो, और वो जब ऊपर चढ़े, समझो ऐसा और ऊपर यहाँ पे था वो, और ऊपर जब चढ़े तो और देखे तो वो खुशी के मारे जम मारने लगे। आई हर्ड द साउंड ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर, क्यों, क्योंकि उनको इंसान लोग की बात करने की आवाज़ आने लगी लाउड स्पीकर में, यानी वो समझ गए कि नज़दीक में पक्का विलेज है, यहाँ कहीं मैं ये जंगल से बाहर निकल सकता हूँ, वरना वो समझ रहे थे अब वो कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या होता है, In a jiffy, I ran down the hills towards the sound with full vigor. और एकदम जल्दी से, जिफी मतलब वेरी मूवमेंट, एकदम फटाक से जल्दी से मैं वो हिल से उतरता हूँ, और जो जिधर से वो साउंड आ रही है पीपल लोग की बात करने की, उधर मैं क्या होने लगता हूँ, टूवर्ड्स वो तरफ एकदम फुल वैगर, एकदम फटाफट चलने लगता हूँ। आई स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन, मेरे पैर काँप रहे थे और मैं थोड़ा मेरा पैर में पैर आ जाते, स्टम्बल हो जाता हूँ, गिर जाता हूँ, और जब गिरता हूँ तो फिर से मुझे क्या दिखता है, सॉ ड्रॉपिंग ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, और फिर से उनको ब्लू बुल की ड्रॉपिंग यानी ब्लू बुल एक एनिमल की पॉटी उनको पड़ी हुई दिखती है। लेकिन वो फिर से स्ट्रगल करके कोशिश करके उठ जाते हैं, खड़े होते हैं और फिर से डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है, मतलब जिधर आवाज़ आ रही है वो डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं।
मुड़ जाते हैं। द साइन ऑफ सिविलाइजेशन वर विजिबल। अब जो सिविलाइजेशन के जो भी नज़ारे थे वो राइटर किरण पुरंदरे को दिख रहे थे। द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिटजरी वॉज विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स। पिटजरी में छोटा सा जो विलेज है, जो मतलब शाम हो रही है तो ऑफकोर्स क्या हो रहा है वहाँ पे, थोड़ा स्लीपी टाइप का विलेज हो रहा है, उधर पे ये सारी चीज़ अभी राइटर को दिख रही है ग्रीन वुड से, यानी वही फॉरेस्ट में सब ग्रीन ग्रीन होता है, वुड वो सब होते हैं इसलिए। द लालटेन ऑफ राजीराम भालावी फार्म्स, द लाउड स्पीकर इंस्टॉल फॉर केशव भालावीज मैरिज, ऑल वर इन क्लियर साइट। वही राजीराम भालावीज का एग्रीकल्चर यानी फार्म उनको दिख रहा है, केशव की जो शादी होने वाली है उसका जो लाउड स्पीकर वो लोग ने लगाए हैं वो भी दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। किरण पुरंदरे को बहुत ही ज़्यादा खुश है। टर्नड लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज लेक एंड फेमिलियर हिलॉक, वो जल्दी से टर्न हो जाते हैं, उनको अब वो वाला हिलॉक दिख जाता है जो वो जानते हैं, ठीक है। फेमिलियर वर्ड मतलब क्या, जाना पहचाना। सुई हुदा की, और ये फेमिलियर हिलॉक का नाम क्या है, सुई हुदा की। द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज, यहाँ पे वो बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि जब मैं एंटर करता हूँ वो विलेज में जल्दी से, तो डॉग क्या होता है, बार्क करने लगता है, भौंकने लगता है मुझे वेलकम करने के लिए। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ, फाइनली अब वो बाहर निकल गए, ठीक है। अब इतना तुम लोग अच्छे से समझ गए ना क्या था, कैसे वो गए और क्या क्या उनके साथ हुआ फॉरेस्ट के अंदर, क्या क्या एक्सपीरियंस उन्होंने करे। अब वो बाहर निकल चुके हैं, सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या करे, नहाए। उसके बाद क्या, द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन अ बिट, जो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था उनका जब से, वो अभी थोड़ा कम काँप रहा है, वो थोड़ा कम हो चुका है। द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, जो उनका पेट दर्द था वो फिर से शुरू हो गया है, मतलब उनको भूख लग रही है, इसलिए उन्होंने क्या करे, एट टू द फुल एंड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कोट, पूरा पेट भर के उन्होंने खाए और उनका जो कोट था, जो कटिया होता है, उसमें वो स्लम्प्ड हो गए, यानी फेल हेविली, गिर गए, मतलब अपन जब मार के सोते हैं ना वैसा। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई आई स्पोक टू माई सेल्फ, और लाइंग यानी लेटे लेटे जब मैं आसमान में देखा, जिसमें पूरा स्टार स्टडेड आसमान है, तारे उसमें चमक रहे हैं, और वो आसमान को देखकर मैंने अपने आप को क्या बोला, आई स्पोक टू माई सेल्फ, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस आर गुड लक। अब ये लाइन को अच्छे से तुम लोग समझो, यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं राइटर क्या बोले अपने आप को, कि आज की दुनिया में ऐसा भी जंगल है जहाँ पे अपन घूम सकते हैं, भटक सकते हैं, अपना रास्ता खो सकते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। क्या ये हमारी खुशकिस्मती नहीं है, ये तो हमारा गुड लक हुआ ना। मतलब कैसे, कि जैसे अभी डिफॉरेस्टेशन को ले लो, सब जंगल को काट रहे हैं, मतलब घने घने जंगल को काट देते हैं और वो नाम का जंगल रह जाता है, और अगर अपन जंगल में चले भी गए तो पॉसिबल ही नहीं है घूमना, है ना, मतलब अपन ऐसे सोचते हैं, क्योंकि वही जो पेड़ ट्री को काट के बिल्डिंग्स, टावर्स और कंपनीज बनाई जा रही है। तो राइटर बोल रहे हैं कि अपनी खुशकिस्मती है कि अभी भी अपने कंट्री में ऐसे जंगल है जहाँ पे अपन घूम सकते हैं, भटक सकते हैं, रास्ता खो सकते हैं, यानी इतने घने घने जंगल अभी भी अपने कंट्री में मौजूद है, यानी अपन खुशकिस्मत है, ये हमारा गुड लक है, ठीक है, समझ गए। तो ये अपना इधर पे हुआ पार्ट 1 ख़त्म। जैसा कि हमने देखे थे, ये किधर से, ये छोटा सा जो एक्सपीरियंस राइटर का, ये किधर से लिया गया है, साखा नगसीरा, जो कि बहुत ही बड़ी बुक है, 400 दिन का एक्सपीरियंस उसमें लिखा हुआ है, उसमें से छोटा सा हिस्सा इसमें है, किरण पुरंदरे ने ही लिखे हैं, अवार्ड मिली है बहुत सारी इस पोयम, इस चैप्टर को। आई होप तुम लोग को एकदम अच्छे से समझ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमने एक एक वर्ड का मीनिंग देके, एक एक लाइन का मीनिंग देके, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ हार्ड टफ नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर अपन इसमें कंटिन्यू करेंगे तो शास जंग को, इसलिए ठीक है। अब अच्छे से रिवाइज करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग आइस ब्रेकर भी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं, उसको भी देखो, वीडियो को पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। कुछ डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करो, पूछो, कमेंट करो, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।